हेलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति स्वागत करता हूं आपका मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आईपीओ वॉच के अंदर। काफ़ी दिनों के बाद एक बढ़िया सा आईपीओ फिर से मार्केट में आ रहा है और आज हम उसी आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हवाई यात्रियों के लिए एक उन्नत हवाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखने जा रही है और उसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में हम उस आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो ने अंदर हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको आइडिया आएगा कि इस कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये कंपनी की एक्चुअल प्रोफाइल क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल क्या है, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लास्ट में हमारा रिव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो दोस्तों, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आप यहाँ देख सकते हैं कि 22 अगस्त को वो लेटेस्ट 85 रुपीज़ चल रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंटल के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु आप हमारे पोर्टल पर रेगुलर चेक करते रहिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको आसानी रहे। इसलिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक भी दे रखी है। और अब हम बात करते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। दोस्तों, आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिरकार ये कंपनी करती क्या है। कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल भारत में संचालित ग्लोबल कार्ड नेटवर्क को जोड़ता है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करता व एयरलाइंस कंपनियां सहित अन्य कॉरपोरेट क्लाइंट्स को भी अपनी कंपनी अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हवाई अड्डा, लाउंज ऑपरेटर और हवाई अड्डा संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। यह उपभोक्ताओं को हवाई अड्डों से जुड़ी सुविधाओं मसलन लाउंज, खाने पीने के सामान, स्पा, होटल और बैगेज ट्रांसफ़र सेवाओं तक पर उपलब्ध कराती है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रीम फॉक्स सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनी हुई है। गौरतलब है कि इस सेगमेंट के बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में नए नए शहरों में और एयरपोर्ट खोलने की योजना पर तेज़ी से काम हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट सर्विस वित्तीय वर्ष 2030 तक करीब 5,385 करोड़ रुपए की ग्रोथ रजिस्टर कर सकती है। वही साल 2040 तक एयरपोर्ट लॉन्च की संख्या बढ़कर 295 तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल के बारे में। तो कंपनी की वित्तीय सेहत की अगर बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2020 में 31.68 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2021 में मुनाफे की बजाय 1.45 करोड़ का घाटा देखा गया है। और हम सब जानते हैं कि कोविड के वजह से उस टाइम पे कोई भी बाहर नहीं निकला था, तो ये घाटा उसी की वजह से दिखा गया है। और 2022 यानी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो 16.25 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा इस कंपनी को हुआ है। अब बात करते हैं हम कंपनियों के आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए ये 24 अगस्त को ओपन होगा और निवेशक 26 अगस्त तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज 562 करोड़ रुपए का रहेगा। आईपीओ की पूरी तरह से प्रमोटर्स द्वारा बिक्री पेशकश यानी ऑफर फॉर सेल OFS पर आधारित है। प्रवर्तक लिबर्टी पीटर कलात, दिनेश नागपाल और मुकेश यादव द्वारा 1.72 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी। प्राइस बैंड इसका 308 से 326 रुपये प्रति शेयर रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने इस इश्यू के तहत 75% हिस्से का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIBS, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 10% रिटेल निवेशक के लिए रिजर्व किया है। और अब बात करते हैं आईपीओ के मार्केट लॉट के बारे में। आईपीओ के जो लॉट साइज है वो 46 शेयरों का है। इसकी प्राइस बैंड अपर प्राइस के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,996 रुपये का निवेश करना होगा। और इसकी अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर को फाइनल हो सकता है और लिस्टिंग के लिए 6 सितंबर का दिन तय किया गया है। अब लास्ट में इस कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी का कंसेप्ट काफ़ी यूनिक है, कंपनी का रिवेन्यू मॉडल भी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है और हमारी रिसर्च के मुताबिक आपको इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन याद रखिए
कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो, कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हो, तो आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ये ज़रूर फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आशा रखता हूं कि इस आईपीओ के डिटेल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकती है, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुकी है। आप अगर हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे।